नमस्कार मित्रों, आद्विक क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अब हम शुरू करते हैं धार्मिक आंदोलन। जैन शब्द का अर्थ होता है जीन। जैन शब्द जीन से मिलकर बना हुआ है। जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या 24 थी। जैन धर्म में तीर्थकरों की संख्या 24 थी। तीर्थकर का अर्थ होता है भाव सागर से पार उतारने के मार्ग को तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म में तीर्थकर का अर्थ होता है भाव सागर से पार उतारने के मार्ग को जो है तीर्थकर के रूप में किया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है, जिन्हें संस्थापक भी कह सकते हैं, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे। जैन जो ये धार्मिक आंदोलन है, ये उस समय जो है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का जो है बदलाव हुआ था, जिसमें बहुत से बायाडंबर कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। उसी को जो है दूर करने के लिए धार्मिक आंदोलन, बहुत से लोगों ने धार्मिक आंदोलन शुरू किया, जिसमें पहला था आपका जैन धर्म। उसी में जो है कि जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव प्रथम, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह सांप था और महावीर स्वामी का सिंह था। आगे देखते हैं, भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है। भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है। और आइए देखते हैं थोड़ा ऋषभदेव से संबंधित कुछ बातें। ये इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या कहा जाता था। ये इक्ष्वाकु भूमि में पैदा हुए थे, यानी अयोध्या में पैदा हुए थे। ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे, यानी जैन धर्म की स्थापना जो है ऋषभदेव ने ही किया है। इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। ऋषभदेव की मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में, पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी नरेश थे। इनके पिता अश्वसेन काशी नरेश थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनकी माता का नाम वामा। और इनका गृह त्याग जो हुआ था, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था इन्होंने, और जो है ज्ञान की खोज में निकल गए थे। और इन्होंने जो तपस्या किया था, इन्होंने तपस्या किया था समेद पर्वत पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्श्वनाथ ने कहाँ पर तपस्या किया था? तो समेद पर्वत पे तपस्या किया था। और तपस्या के 24वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तपस्या के 24वें दिन
पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा गया। इनके जो अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। और इन्होंने जो है 4 महाव्रत के बारे में बताया था, जिसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय है। इन्होंने 4 जो है महाव्रतों को पालन करने को बोला था, जिसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय है। आगे देखते हैं। ये जो है इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ ने किस पर्वत पे तपस्या की है? तो सम्मेद पर्वत पे। नोट करिएगा, आगे चलते हैं। और उसके बाद जो थे 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। चौबीसवें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे। इनके बारे में आइए थोड़ा ध्यान देते हैं। महावीर स्वामी, क्वेश्चन बनेगा, महावीर स्वामी जो है किस नंबर के तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे। आइए महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। जो लिच्छवी की राजकुमारी चेटक की बहन थी। और इनके पिता जो है ज्ञात्रिक कुल, इनका जो है वंश ज्ञात्रिक कुल था। क्षत्रिय यानी ज्ञाति कुल था। आगे नोट करिएगा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था।
इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी एक ही पुत्री थी। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का नाम जामिल था। और इन्होंने जो है गृह त्याग यानी अपने घर को इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया था। ये 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिए थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए चल दिए थे। और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने भाई जो है नंदीवर्धन से आज्ञा लिए थे। ये जब ज्ञान प्राप्त करने तपस्या करने जा रहे थे तो उस समय ये नंदीवर्धन से आज्ञा लिए थे। इनके भाई बड़े भाई नंदीवर्धन जिनसे इन्होंने आज्ञा लिया था। ज्ञान प्राप्ति की खोज में एक बार नालंदा पहुंचे जहां इनकी भेंट मखली पुत्र गोसाल से हुई। मखली पुत्र गोसाल के साथ इन्होंने 6 वर्ष जो है तपस्या किया। लेकिन 6 वर्ष बाद मखली पुत्र गोसाल ने एक नए धर्म का संपादन कर दिया, आजीवक संप्रदाय। नया धर्म उन्होंने अपना लिया, आजीवक संप्रदाय। इनके साथ तपस्या कर रहे थे लेकिन इन्हें जो है छोड़कर एक नए धर्म आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दिया। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो मखली पुत्र गोसाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मखली पुत्र गोसाल। आगे एक ज्ञान प्राप्ति जो है जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। और जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? क्वेश्चन पूछ देता है इन्हें ज्ञान प्राप्त किस नदी के तट पे हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त ऋजुपालिका नदी।
ज्ञान की प्राप्ति इन्हें ऋजुपालिका नदी पर 42 वर्ष की अवस्था में, एक गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की अवस्था में और ज्ञान प्राप्ति हुई 42 वर्ष की अवस्था में, यानी टोटल इनको 12 वर्ष लग गए थे। इनको टोटल ज्ञान प्राप्ति में 12 वर्ष लग गए। तपस्या में पूछ देता है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी ने कुल कितने वर्ष तपस्या किए थे, तो 12 वर्ष तपस्या किए थे। और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद आखिरकार उन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जीन अर्थात विजेता कहलाए। ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें जीन कहा गया अर्थात विजेता। आर्य भी कहा गया यानी योग्य, योग्य या पूजनीय भी कह सकते हैं। जीन यानी विजेता कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद, और आर्य यानी योग्य कहलाए, पूजनीय कहलाए। और निर्ग्रंथ भी कहलाए यानी कि बंधन मुक्त। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन अर्थात विजेता कहलाया और आर्य यानी योग्य पूजनीय कहलाया, और निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त कहलाए। नोट करिएगा, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो है कि किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने बहुत से जगहों पे जाके ज्ञान दिया, जिसमें मगध, वैशाली, चंपा, राजगिरी आदि जगहों पर अपने धर्म का इन्होंने प्रचार किया, प्रचार प्रसार किया। और इनके पहले अनुयायी जो थे इनके दामाद जामिल थे। महावीर स्वामी के पहले अनुयायी जो है जामिल थे। अनुयायी का अर्थ होता है इन्होंने सबसे पहले ज्ञान जामिल को ही दिया। अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सबसे पहले जामिल को ही ज्ञान दिया। आगे देखते हैं। इन्होंने बहुत से जगहों पे सभाओं द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया, जैसे मगध, वैशाली, चंपा, राजगिरी इत्यादि जगहों पे जाके उसका प्रचार प्रसार किया। आगे देखते हैं। इनका जो जैन धर्म था, जैन धर्म के प्रचार के लिए बहुत से राजाओं ने प्रचार प्रसार किया, जैसे अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त। ये सब
जो शासक थे, राजा थे, वो जैन धर्म के प्रचार प्रसार किए थे और जैन धर्म अपनाए भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक बार 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो ये जो है मगध राज्य छोड़कर कर्नाटक में अपने गुरु भद्र बाहु के पास चले गए थे। वहीं पर इनकी श्रवणबेलगोला में संलेखना द्वारा मृत्यु हो जाती है। संलेखना का अर्थ होता है संलेखना का अर्थ होता है संलेखना द्वारा जीवन समाप्त करने का अर्थ होता है कि बिना कुछ खाए पिए, भूख प्यास, निर्जल जो व्रत होता है और रहते हुए अपने शरीर का त्याग करना, यानी संलेखना उसी को होते हैं। अगर जो व्यक्ति अन्न और पानी छोड़ दे उसी संलेखना कहते हैं। ये संलेखना द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला। पूछ देता है। ये कर्नाटक में पड़ता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। इनका जीवन काल 72 वर्ष था। यानी ये 72 वर्ष, कुल 72 वर्ष जीवित रहे थे। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनका जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर उसे कहा जाता था जो नग्न रहता था और श्वेतांबर श्वेत धारण करते थे। दिगंबर वे कहलाए जो भद्रबाहु के समर्थक थे और श्वेतांबर वे कहलाए जो स्थूल बाहु के समर्थक थे। इसे देखते हैं थोड़ा। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर वे कहलाए जो नग्न वस्त्र धारण करते थे, नग्न रहते थे। यानी कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। इसके समर्थक जो भद्रबाहु थे।
और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसे श्वेतांबर कहा गया, और जो नग्न रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। इसके समर्थक जो है स्थूलभद्र थे। मगध में एक बार अकाल पड़ गया था, 12 वर्षों तक अकाल हुआ, जिससे कि भद्रबाहु ने मगध छोड़कर कर्नाटक चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपना जीवन बिताया। लेकिन जब वापस आए तो यहाँ श्वेतांबर यानी कि स्थूलभद्र ने श्वेतांबर एक अलग जैन धर्म में अलग बना लिया था। और जो भद्रबाहु के समर्थक हुए उन्हें दिगंबर कहा गया, और जो स्थूलभद्र के समर्थक हुए उसे श्वेतांबर कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसी का समर्थक था। आगे देखते हैं। अगला, जैन धर्म को जैन धर्म में जो है पांच महाव्रत बताए गए। पहला जो था अहिंसा, दूसरा सत्य, अपरिग्रह, और चौथा था आपका अस्तेय, और पांचवा ब्रह्मचर्य था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का बताया था, लेकिन महावीर स्वामी ने एक व्रत और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा है, तो महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, अहिंसा यानी कि मार झगड़े लड़ाई न करना, सत्य बोलना, अपरिग्रह जो है धन संचित न करना, और अस्तेय यानी चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इंद्रियों को वश में करना। आगे देखते हैं। जैन धर्म में जैन धर्म के त्रिरत्न देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म में 3 जो है बातों को बताया गया, जिसमें पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म में 3 रत्न बताए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है एग्जाम में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण।
आगे ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा जैन मंदिरों के बारे में। जैन मंदिर जो है, कहाँ कहाँ जैन मंदिर बनाए गए हैं। हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा में बनाया गया है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। गोमतेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में है, ये भी जैन समर्थकों ने बनाया है। पार्श्वनाथ और आदिनाथ मंदिर खजुराहो में है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, क्योंकि ये पर्वत पर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है पर्वत पे है, राजस्थान में है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे इसे नोट करिएगा, थोड़ा इसे थोड़ा नोट करिएगा। आगे थी जैन संगीतियां हुई थी। जैन संगीतियां प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति जो हुई थी 322 से 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष पूछ देता है कि प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसमें प्रमुख कार्य जो हुआ था इस बौद्ध संगीति में, जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया था, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर में। पूछेगा कि जैन धर्म का विभाजन किस संगीति में हुआ था, तो प्रथम संगीति में हुआ था। और दूसरा जैन संगीति जो हुई थी 522 ईस्वी में हुई थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ईसा पूर्व था, ये ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में हुई थी। ईसा और ईस्वी के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसको नहीं मालूम होगा वो पीछे देख सकता है। स्थल वल्लभी गुजरात में। दूसरी बौद्ध संगीति जो है हुई थी वल्लभी गुजरात में हुई थी। स्थान कई बार पूछा हुआ है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वल्लभी गुजरात में हुई थी। अध्यक्ष इसके थे देवधी गढ़ी। देवधी गढ़ी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 322 से 298 ईसा पूर्व। इसके जो है किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन अध्यक्ष था? तो स्थूलभद्र थे इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। स्थान पूछेगा कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र। और इसका पूछ देता है कि विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुई थी, जैन संगीति में हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। इसे नोट करिएगा।
ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 512 ईस्वी है। आगे चलते हैं। आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जब जैन धर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पहला, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन बनता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछ देता है, तो इसका वास्तविक संस्थापक जो था वो आपके थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन बनता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार बताया गया अभी पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन बनता है, जैन धर्म कितने भागों में विभाजित था? तो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित था, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। अगला क्वेश्चन बनता है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति कहां पर? महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी पर प्राप्त हुआ था? तो ये है ऋजुपालिका नदी। अगला क्वेश्चन बनता है, जैन धर्म में कितने रत्न हैं?
जैन धर्म में त्रिरत्न है। अभी बताया गया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म में 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन बनता है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे, जिसमें 24वें थे। 24वें और अंतिम क्वेश्चन पूछे, 24वां और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।